आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में कई परियोजनाओं का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने दूसरी बार राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग का भी अध्यक्षता की है। बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जहां अध्यक्षता कर रहे थे, तो वहीं सीएम योगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। बता दें कि देखने को मिला था कि शुक्रवार सुबह ही पीएम मोदी की मां का निधन हो गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले अपना पुत्र धर्म निभाया। उसके बाद उन्होंने अपने बाकी जो काम बचे हुए थे, शुक्रवार के दिन के लिए जो कार्यक्रम आयोजित करके रखे गए थे, उन कार्यक्रमों को बारी बारी से करना शुरू कर दिया। और शायद यही काम जो है वो पीएम मोदी की मां के लिए सच्ची श्रद्धांजलि मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी है, उनके परिवार वाले भी यही चाहते थे। आपको बता दें कि शुक्रवार की दोपहर कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक बुलाई गई और इस बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन सुबह उनके मां के देहांत के कारण वो वर्चुअल ही इस बैठक में शामिल हो पाए हैं। बता दें कि कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित भारतीय नौसेना के बेस INN नेताजी सुभाष में बैठक का आयोजन किया गया है। इस उच्च स्तरीय परिषद की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे अभी तक फिलहाल वहां नहीं पहुंचे थे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिलहाल नीतीश कुमार की जगह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय गंगा परिषद के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था। बता दें कि NGGC की बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदी के प्रदूषण को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। गंगा नदी के पानी की शुद्धता का ब्यौरा लिया जाएगा और साथ ही गंगा की धारा को निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प जो है उसे भी दोहराया जाएगा। समीक्षा बैठक में गंगा के उद्गम स्थल को लेकर के गंगा के बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक की धारा के पानी की परीक्षण रिपोर्ट रखी जाएगी। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने में केंद्र के साथ राज्यों के सहयोग का ब्यौरा भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2019 में परिषद की पहली बैठक का आयोजन कानपुर में किया गया था। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की शुरुआत में वर्चुअल माध्यम से बंगाल की 7 प्रमुख सीवरेज की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है। इसमें 20 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 612 किलोमीटर लंबाई में विकसित सीवर नेटवर्क भी शामिल है। इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत विकसित किया गया है। बता दें कि इस परियोजना पर कुल 990 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस परियोजना का लाभ नवद्वीप, काचरापारा, हाली शहर, बजबज, बैरकपुर, चंदन नगर, बंसेरिया, उत्तरपारा, कोटरंग, वैदबाटी, भदेश्वर, नेहाटी, गरुलिया, टीटागढ़ और पानीहाटी को मिलेगा। इस परियोजना के तैयार हो जाने से प्रतिदिन 200 मिलियन लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट हो सकेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 5 प्रमुख सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया है, जिसमें 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 80 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इस पर कुल 1585 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बता दें कि इससे कुल 190 MLD सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ जाएगी। इस दौरान पीएम ने बंगाल में स्वच्छता और जल संशोधन से संबंधित कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का भी उद्घाटन शामिल है। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम देखे गए थे और बंगाल का जो दौरा बनाया गया था, उसके मुताबिक जितने भी कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल था, उन्होंने प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से वर्चुअली माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को भी कोलकाता में हरी झंडी दिखाई है और इस चीज को लेकर के वहां की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा भी किया और इसी के साथ ही उनको संतावना भी दी है। आपको बता दें कि जहां प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम था बंगाल को लेकर के, वो पूरी तरीके से बनाया गया था, लेकिन आज जिस तरीके से उनकी मां का निधन हुआ उसके बाद से यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, लेकिन वो वर्चुअली तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े रहे और उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान उन्होंने बंगाल की जनता से माफी भी मांगी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जिस धरती से वंदे मातरम का जय घोष हुआ, वहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे आपके बीच रूबरू होना था, लेकिन निजी कारणों की वजह से मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया। इसके लिए मैं बंगाल के लोगों से क्षमा चाहता हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के बाद आज 2022 में गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में तमाम मुख्यमंत्री जो हैं अलग अलग स्टेट के, वो वहां पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो यही है कि गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसको किस तरीके से साफ रखना है और साथ ही उनकी जो सहायक नदी है उनकी सफाई को लेकर के क्या क्या काम करना है और क्या क्या प्रोजेक्ट बनाने हैं और क्या प्लान्स बनाने हैं, इन सारी चीजों को लेकर के रिपोर्ट बनाई गई है और रिपोर्ट को सबमिट भी किया गया है। बता दें कि लगातार नमामि गंगे के तहत प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गंगा को अविरल और पवित्र बनाया जा सके और इसी के साथ ही गंगा की जो महत्वता बताई जाती है उसको और भी ज्यादा अच्छी
अच्छे से लोगों को बताया जा सके, इस चीज को लेकर भी काम किया जा रहा है। बता दें कि इस चीज में देखने को मिला था कि 2019 में इसकी सबसे पहले बैठक कानपुर में की गई थी और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और वहां पर इसकी पहली अध्यक्षता खुद पीएम ने की थी। और ये आज जो दूसरी अध्यक्षता है वो कोलकाता में की गई है। ये अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है और इसी के साथ ही लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आज सुबह सुबह उनको इतनी दुखद खबर मिली है और जहां उनका पूरा परिवार शोकाकुल है, लेकिन इसके बावजूद दूसरी ओर अगर देखा जाए तो वो अपने राजधर्म को भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और जितने भी कार्यक्रम उनके बनाए गए थे उन सभी पर वो सुचारू रूप से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सभी को वो संदेश दिया जा रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।